मोबाइल भाई के प्रेसिडेंट के नाम एमएसएन जुबेदी साहब वेलकम करेंगे। यहाँ पर स्वागत है। आज इस मुबारक महफिल में प्रोग्राम को इज्जत बख्शी है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको हमेशा हर काम में हर तरक्की अता फरमाए, हर काम में अल्लाह इज्जत अता फरमाए। आपका बहुत बहुत तशरीफ लाए हैं जानी भाई से शुक्रिया शाबाशी गुलबाशी की जा रही है, तहनीत पेश की जा रही है, फेलिसिटेशन किया जा रहा है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी AQ शाहनवाज खान साहब एमएलए साहब की गुलबाशी करेंगे और लेडी सेक्रेटरी सईद खान। हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर मोहम्मद अली जानी भाई चेयरमैन FSCW से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जुबेदी साहब प्रेसिडेंट की जानिब से भी गुलबाशी की जा रही है। साइड से भाई साहब को गुलबाशियों का सिलसिला जारी है। साइड भाई M3 स्टूडियो मुख्तार इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मुख्तार शेख की जानिब से भी गुलबाशी की जाए। इधर भाई इधर देखना। MSB हबीब साहब सर भाई और सर भाई अशरफ खान की जानिब से भी गुलबाशी की जा रही है। सर भाई इधर MSM जुबेदी साहब की गुलबाशी की गई है। एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद अली जानी भाई को गुलबाशी। Energetic, talented and cricket master Mir बेस्ट बॉलर का अवार्ड सैयद वहीद कादरी साहब जिन्होंने 3 मैचों में 4 विकेट लिए हैं और चीफ रिपोर्टर हैं रहनुमाए दक्कन के और वो शायद यहाँ मौजूद नहीं है। बेस्ट विकेट उन्होंने भी 3 मैचेस में 4 डिस्मिसल करते हुए रन 2023 इसके रनर हैं। कैरम के लिए AQ IM स्नूकर का विनर रनर मिस्टर M.A. बशीर स्पोर्ट्स कमेटी विनर पिछले साल
Abdul Rahman Feroz, Best Referee, Zishan Afridi sir. Hyderabad की सुरीली आवाज खूबी चक्रवर्ती. और एक सिंगर मोहम्मद सिराज जो यहाँ मौजूद है, प्रेसिडेंट जो पेशे से डॉक्टर भी हैं, हमारी एसोसिएशन के सदर भी हैं और शौकिया बहुत ही अच्छे रंग में पेश करते हैं. गोल्डन हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के FSCWA के एक सीनियर मेंबर मेरे और अजीज भाई हामिद नमो साहब की मैं हमारे अली अब्बास साहब मेहमानों और मेहमानों को साहब, जानी भाई साहब, सईद खान साहब, शाहिद भाई साहब, वजीर महमूद साहब, प्रेसिडेंट शकील साहब, M.A. समद साहब, डॉक्टर M.S.M. जुनेदी साहब, मैं सबसे पहले फसलांसा स्पोर्ट्स कल्चर एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम जिम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मुझे यहाँ पर बुलाया और इसे इज्जत से नवाजा. बेशक ये बात मेरे लिए साफ है कि मैं ये तहे दिल से मानता हूँ कि मैं आज जो यहाँ पे ठहरे हुआ हूँ और अल्लाह ताला ने बेशक जो मुझे इज्जत से नवाजा है उसका असबाब आप हैं, उसका ज़रिया आप है और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं और आप लोगों के ताउन से आज जो अल्लाह ताला ने मुझे मुकाम दिया है बेशक उसमें आप लोगों का बहुत अहम रोल है. ख़ास तौर से अगर मैं कहूँ चाहे वो शाहनवाज भाई हो, चाहे वो डॉक्टर साहब हो, जानी भाई साहब हो, सईद भाई हो, यहाँ पे बैठे हुए हर एक फर्द हो, मैं तहे दिल से आप लोगों का एहसानमंद हूँ और इस मौके को मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा आप तमाम का शुक्रिया अदा करने कि और ये बोलने जो मैं साफ मेरे दिल से बोल रहा हूँ कि मैं तहे दिल से आप तमाम का एहसानमंद हूँ, ममनून हूँ और मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी रखेगा मैं ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगा. क्योंकि मैं आपके दरमियान में पला पड़ा, आप लोगों के सामने बड़ा हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह जितने हैं सीनियर तबका मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं जिन्होंने मेरी रहबरी की है, मुझे आगे बढ़ाया, मेरे नादानियों को नज़रअंदाज किया है और मुझे जहाँ पे भी मैं गलत था वहाँ मुझे समझाया है. और बेशक ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है, आप लोगों की रहबरी का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने इस बड़े मौके को मुझे फराहम किया और एक बेहतरीन जंग के बाद अल्लाह ताला ने अल्लाह हमसे राज़ी था इसलिए हमें कामयाबी मिली. अल्लाह सामने वाले से राज़ी नहीं था ये बात तो है क्योंकि हमने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी. चाहे वो इंतखाबात हो, इंतखाबात में जब शुरू करे और जब तक आखिरी दम तक ख़त्म करे अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक कोना हमने खाली नहीं छोड़ा. मेहनत की बुनियाद पे जो अल्लाह ताला ने हमारे हद तक जो हमसे जो हम हो सकता था वो किया और इंतखाबात का नतीजा तो वही आता है जो अल्लाह चाहता है और अल्लाह बेशक जिसको इज्जत देना चाहे अल्लाह इज्जत देता है, जिसको हार है उसको हार है. तो मगर इसमें आप तमाम का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ और इससे पहले के लिए भी माफ़ी चाहता हूँ कि कई प्रोग्राम्स में मुझे बुलाया गया और वो टाइम पे मुझे आदत थी बच के निकलने की. अब शायद ये 1 महीने से कहीं बच के निकल नहीं पा रहा हूँ, जाना ही जाना है, बसना ही बसना है. और सुबह से निकले हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. सुबह में एक प्रोग्राम था उसके अंदर इस्लाम में था 3 बजे, फिर उसके बाद एक ओपनिंग थी, फिर उसके बाद एक ओपनिंग थी, फिर मुशीराबाद में साइंस एग्जीबिशन था, फिर वहाँ से फिर हॉकी ग्राउंड में एक टूर्नामेंट था, वो टूर्नामेंट अटेंड करके आपके पास आया हूँ. इंशाल्लाह उम्मीद है यहाँ से 1 घंटे में फ्रेश होकर वापस जाऊँगा, फिर 6 दावतों में हाजिरी देना है और अल्लाह ताला ने आप की दुआओं से बड़ी जिम्मेदारी दी और बड़ा मसरूफ रख रहा है. तो इस ये अरसे में भी कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोग की नुमाइंदगी कर सकूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ कि अवाम के दरमियान में रह सकूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ कि दारुल-इस्लाम पे जो वक्त दिया गया है उसमें वहाँ पे रह सकूँ और जो बचे हुआ वक्त है वो कॉन्स्टिट्यूंसी के दरमियान में फिरते हुए वहाँ के मसाइल समझ सकूँ. और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जो 5 साल का वक्त मुझे दिया मिला
मुझे अल्लाह की ज़ात पे ये यकीन है, अगर मैं अल्लाह की रस्सी को पकड़ते हुए इंशाल्लाह अगर सीधे रास्ते पे चलता रहूँगा तो 5 साल के बाद इंशाल्लाह कोई यहाँ पे मुखालिफत नहीं होगा। ये मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि एक चीज़ तो मेरे लिए साफ है, पहले तो आप लोगों का पालेवा हूँ, फिर दूसरा तो मजलिसी हूँ, फिर तीसरा तो असद गिरवैसी साहब का शागिर्द हूँ, और ये तीनों चीज़ें सामने वालों के लिए खतरे भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग आपकी सरपरस्ती में पे सलामत रखेंगे, आप लोगों की दुआ में मुझे याद रखेंगे। इंशाल्लाह मैं पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे आपके तजुर्बों की, आपके निगाह की भी जरूरत है। जहाँ बेशक मैं आपका बच्चा हूँ, ज़्यादातर जने यहाँ पे दिखे जिसके सामने पला हो, बड़ा हो और आगे बढ़ा हो, अगर कहीं आपको ये दिखता है कि उनसे कोई कोताही हो रही है तो आप लोग ही हैं जो मुझे रुका कर ये बता सकते हैं कि तुम यहाँ गलत और यहीं सही हो, और मैं इस चीज़ को आपकी दुआओं के तौर पे लूँगा, और उम्मीद ये करूँगा कि हम और मजबूती से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें। जिस तरीके से आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात गांधी भवन में हो रही है, वैसी बात इंशाल्लाह और पुरजोर तरीके से आगे भी होगी। ये उम्मीद के साथ आप तमाम से इजाज़त चाहूँगा, और फिर से आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इज्जत से नवाजा, और वो मुझ पे जो एहसान आपने इंतखाबात में किया उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamic Sports Culture and Welfare Association जो 1982 में कायम की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में इसके 42 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। जिसका 42 सालों से अहमदनगर डिवीज़न में इस्लामिक स्पोर्ट्स की जानिब से स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशंस और कल्चरल एंड वेलफेयर एक्टिविटीज अंजाम देते आ रहे हैं। आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स डे की भी थी, जिसमें हमारे मेहमानों माजिद हुसैन साहब MLA नामपल्ली यहाँ पर तशरीफ लाए थे। उन्हीं के हाथों में यहाँ पर इनामात की अमल में आई, और आगे भी स्पोर्ट्स जारी रखेंगे। अहमदनगर में गुज़िश्ता 4-5 सालों में 2-3 और ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। ईदगाह ग्राउंड पर काफ़ी बड़े पैमाने पर टूर्नामेंट्स मुनक़िद करते आ रहे हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए मैं मेरी एसोसिएशन की तरफ से हाजिर हूँ। इस्लामिक स्पोर्ट्स इस साल भी क्रिकेट के 16 टूर्नामेंट करवाई गई जून में, और वेटरन क्रिकेट प्लेयर्स का भी मैच होगा, टेबल टेनिस, कैरम और चेस के भी हमारे ये साल के प्रोग्राम से इंशाल्लाह ताला दिसंबर 2024 में हमारा जब 43rd एनुअल डे होगा, इंशाल्लाह दोबारा हम ऐसा ही स्पोर्ट्स ऑपरेशंस के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी करेंगे। मैं जनाब मोहम्मद रशीद साहब का और मेरे एसोसिएट डॉक्टर MS जुनैदी साहब, चेयरमैन मोहम्मद अली जानी भाई, और मेरे दीगर ऑफिस बेगर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो 42 सालों से FSCWA की नुमाई इसकी खिदमत अंजाम देने आ रहे हैं। पिछले 3 साल से हम यंग प्लेयर्स को भी स्पोर्ट्स कमेटी मेंबर बनाए हैं, 6 आदमी की कमेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छे भी बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स मैन है, और तमाम इवेंट्स को कामयाब तरीके से मुनक़िद करने में एसोसिएशन का साथ दे रहे हैं।